जो हैं वो आज चाइना से भी आ रहे हैं। तो ये भी हमारा नजर में आना चाहिए। और जो राष्ट्र है ये बड़ा अच्छा मुद्दा, हम इसको थोड़ा सा और डिस्कशन में लेंगे कि चाइना हमारा शत्रु राष्ट्र है। इस देश का बुराई वो चाहता है, इस देश के अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण कर अपना उसको हड़पना चाहता है और आने वाले दिनों में भारत के ऊपर भी वो दावा करने से नहीं चूकेगा। जापान और अपने पड़ोसी देशों के कई बड़े हिस्से पर उसने ऑलरेडी दावा किया हुआ है। जो चाइना हमारे देश के लिए आर्थिक आतंकवाद लेकर आया है, यहाँ के रोजगार को, लघु उद्योग को उसने बर्बाद किया है। हम भगवान की पूजा करते हैं, वो भी चाइना से आए हुए भगवान की, जो कि सस्ते में मिलते हैं, इसलिए हम लेते हैं। अगर आप अपने घर में इस साल तो आपने गणेश जी बिठा दिए होंगे, लेकिन अगले साल से ध्यान रखिए कि अगर आप चाइना से आया हुआ इंपोर्ट किया गया गणपति की अगर पूजा करें, तो मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते बताता हूं कि आपको गणेश भक्ति का प्रसाद या आशीर्वाद निश्चित नहीं मिलेगा दादा। और इस विषय में जैसे आपने बोला कि ये हम गणेश उत्सव को मुख्य रख के आगे का बात भी हम सोचें कि हमारे देश में जितने प्रकार के उत्सव है, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में होने वाले हैं। देश के लोगों को जितने पता है, वैसी कारण से लोगों को, चीन के लोगों को ज्यादा पता है। अभी इंटरनेट से, मेल से मेरे पास एक पत्र आया जिन्होंने मुझे गणेशोत्सव का बधाई दिया। एक कंपनी में मैं कार्यरत हूँ, तो जानकारी के कारण से उन्होंने मुझे गणेशोत्सव का उन्होंने बधाई दिया है। और ऐसे करके दीपावली में जो लाइट आता है, जो उस समय में हम दिया जलाते हैं, वो दिया भी विदेशों से, चीन से आ रहे हैं। तो हमें सतर्क रहने पड़ेगा कि हमारे जो घर घर में गणेश बिठाने की जो प्रवृत्ति है, इससे बाहर निकल के कहीं हम जो सार्वजनिक पूजा, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने, बिल्कुल सावरकर जी ने इसी गणेश जी के गणेश उत्सव में लगातार 3 सालों तक स्वदेशी का प्रचार करने के लिए विदेशी वस्तुओं की होली का कार्यक्रम किया था। और उस गणेश जी के सामने विदेशी चीजें जलाई गई और आज उसी गणेश जी की साक्षात मूर्ति चाइना से आ रही है। और मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जैसे परिणाम तो दुष्परिणाम तो बहुत नजर आते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे जो जिम्मेदारी बनते हैं, वो जिम्मेदारी हमें निभाना चाहिए। ईश्वरीय कार्य हम बोलते हैं, जो आध्यात्मिक कार्य हैं, वो सब ईश्वरीय कार्य हैं। लेकिन गीता में जैसे श्री कृष्ण जी बोल के गए हैं, ईश्वरीय कार्य है क्या? जो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ईश्वर अगर युग युग में यही कार्य करने के लिए आए और हम लोग जो बोलते हैं ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य करने का रूप में, तो हमारी जिम्मेदारी होंगी। तो जो बुराइयां हैं उसको समाज से धीरे धीरे हटाना, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको जानकारी देना, अपने संस्कार और संस्कृति के बारे में उनको जागरूक करना। और समाज में हमेशा 2 प्रकार के तो व्यक्ति हमेशा रहे हैं, सूर और असुर की लड़ाई हम पौराणिक काल से सुनते आ रहे हैं। तो बुराई तो रहेंगी, लेकिन बुराई के ऊपर में सत्य का विजय होने के लिए जिम्मेदारी जो हमारा है, वो जानकारी देने का। आज का एक घटना मैं बताऊं कि आज पार्क में छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ खेलने के लिए आ गए। उनसे जब बातचीत किया तो बाल गंगाधर तिलक जी का नाम उनके जानकारी में नहीं है। बाद में जब उनको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट किया गया तो उन्होंने थोड़ी सी जाना। जो हमारे विषय हैं, जो विषय अभी सुरेश जी बहुत सुंदर रूप में रखे हैं, स्वदेशी का विषय है। ये तो बाल गंगाधर तिलक जी ने ही बोला था ना कि स्वराज हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है, और हमारे वो राज्य के ऊपर में जो आक्रमण हो रहा है विदेशियों का आर्थिक रूप से, तो हमें स्वराज्य से तो हम तो दूर हो जाएंगे। तो हमारी स्वदेशी भावना, राष्ट्र के प्रति थोड़ी सी प्रेम, ये अगर हम जगाने का प्रयास करें जो आने वाली पीढ़ी के बीच में, तो इसके प्रबोधन का कार्यक्रम हो, तो शायद ये सब जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगे। हम आशावादी हैं। बिल्कुल। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए सर जी। पवन सक्सेना, कुरुक्षेत्र, हरियाणा से जी। हाँ बोलिए सर, मैं जानना चाह रहा था कि भाई अभी गणेश उत्सव पे तो अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार कर रहे थे हम, आप इसका उल्टा होने लगा है। हेलो। हाँ हाँ। तो आप इसका उल्टे होना लगा है सर। अभी जो प्रधानमंत्री ने FDI के माध्यम से अंग्रेजों को बुलाया, उसे अभी 1-2 दिन पहले कार्यक्रम में एक महिला ने उल्लू बोल दिया, तो आपने उसे भी धमका दिया था जी। नहीं, मैंने धमकाया नहीं। मैंने तो उनको ये कहा कि शब्दों का उपयोग शालीनता के साथ होना चाहिए। तो सर कोई लिमिट तो हो जी। बिल्कुल बर्बाद कर दिया देश को, कंगाल कर दिया जी। बिल्कुल। 2,500 करोड़ की सब्सिडी उनके नजर आती है जी, और 186,000 करोड़ का घोटाला नजर नहीं आता जी। बिल्कुल।
तो सर अब उल्लू आप हम ही चैनल है जिन्होंने कल प्रधानमंत्री के सामने कपड़े उतारे थे, उनको आज आपके सामने रखे हैं। ठीक है, मैं धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ सुरेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम गणेश जी की प्रतिमा एक जगह से एक ही स्थान पे 5-7 बार एक साथ रख दिए जाए तो उससे क्या गणेश जी ज्यादा खुश होते हैं? क्योंकि मैं पिछले साल की बात है, हमारे यहाँ पे इलाके में, आपने यहाँ से सुना होगा नाम सीएमसी हॉस्पिटल, सीएमसी की बिल्कुल बैक साइड पे जो एरिया है वहाँ पे एक पिछले साल में देख रहा था 4 जगह पे गणपति विसर्जन किए हुए हैं और चारों तरफ से रोड को ब्लॉक किए हुए हैं और एक एम्बुलेंस वहां से जा निकल रही थी जिसको घूमकर काफी जाना पड़ा, दूर से घूम के उसको जाना पड़ा। तो इससे हमारे वो व्यक्ति जो अपना उस एम्बुलेंस में मरीज है तो वो उसकी तरफ से मैं समझता हूँ गणेश जी ज्यादा खुश हो रहे होंगे। बिल्कुल। हालांकि धन्यवाद कॉल करने के लिए। हालांकि मैं दोबारा आपको याद दिलाता हूं कि ये संख्या ज्यादा करने का उद्देश्य तब अलग था। तब तो लोकमान्य तिलक चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों